हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SIB सोनल में। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बैंक एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस पाने के लिए अपडेट रेगुलर पाते रहिए। मेरा नाम है सोनल कुमार और मैं इस चैनल पे बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और आप सबको गाइड करता हूँ और मोटिवेट करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहता हूँ और आप सबके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मैं ये कह रहा था कि आज का टाइटल आपने देखा होगा, करना तो होगा ही। ये इसे मैंने इसलिए डाला कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर IBPS PO का एग्ज़ाम है, IPS क्लर्क का एग्ज़ाम है और मेरे से अब पढ़ने का मन नहीं करता है। कभी मन करता है मॉक दूँ, मॉक में कम मार्क्स आता है तो डिमोटिवेट फील करने लगता हूँ, या जो भी हो बला बला बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो मैंने टेलीग्राम पे मैं मैसेज पढ़ता रहता हूँ। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए, टेलीग्राम पे हज़ारों मैसेज होते हैं, मैं सबके मैसेज नहीं देख पाता हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। बट मैं मैसेज पढ़ता रहता हूँ कि जो कॉमन क्वेरी हो उस पर एक वीडियो बना दिया जाए सबके लिए। ठीक है, बट ये है कि बहुत सारे लोग उसमें डाउट्स भी पूछने लगते हैं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये क्वेश्चन सॉल्व कर, कुछ का तो मैं डाउट सॉल्व करके सेंड कर देता हूँ, बट हर किसी का पॉसिबल नहीं दोस्तों। यदि दिन भर मैं डाउट ही सॉल्व करते रह जाऊँ तो फिर मैं खुद नहीं पढ़ पाऊंगा कुछ भी। और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे वीडियोस वगैरह पे भी काम करना होता है, मॉक वगैरह देना होता है, प्रिपरेशन करनी होती है, PDF से पढ़ना होता है, जो भी करना होता है तो वो सब करना पड़ता है। ठीक है, तो मेन बात ये थी मैं कि मतलब कहना था आप सब लोगों को कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं कि मतलब आपके साथ हो। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, जब मैं बताता हूँ आपको अपनी कहानी, जब मेरे मॉक में मार्क्स कम आते थे तो मुझे नींद आ जाती थी कि अब यार कुछ हो ही नहीं रहा, चलो सो जाते हैं। बट मैं सो भी जाता था। जब जब ऐसा लगे कि मुझे सो जाना चाहिए तो सो जाओ, क्योंकि मैं दिन को मॉक लगाता था और सो जाता था। मैं पढ़ाई रात को ही करता था। मैंने आपने देखा होगा बैंगलोर वाले मिट्टा वीडियो में, आशीष सर के वीडियो में उन्होंने मुझसे पूछा था कि वहाँ पे कि आप लाइव क्लासेस नहीं देखते हो सोनल? तो मैंने बोला कि नहीं सर, मैं लाइव क्लासेस नहीं देख पाता हूँ, क्योंकि सर मैं दिन को सोता ही रहता हूँ और फिर रात को उठ जगता हूँ, फिर रात को जगता हूँ, तो उसके बाद में सर, लेकिन हाँ आपकी जो आज की क्लासेस होती है मैं आज रात में देखता हूँ। जो भी उनकी क्वांटम थी या जो भी बैच था, पेस कोर्स था पे या उड़ान थी, जो भी था, मैं रात को ही देखता था, दिन को नहीं देखता था, जो बात थी। तो मैंने उनको बोला कि सर आपकी अंकुश सर की बैच थी और गौरव सर की वहाँ पे बैचेस, वो सब रात को ही देखता था और देख के सोता था। सुबह 5 बजे नहा वहाँ के सो जाता था। तो आपको जब पढ़ने का मन करता है तब पढ़िए, जितना पढ़ने का मन करता होता है। बट हाँ, ये ध्यान है कि जितना पढ़ रहे हो सबका टारगेट पूरा हो। यार ऐसा नहीं कि आप 1 घंटा पढ़ के ही सो जा रहे हो और दिन भर कुछ और कर रहे हो या मोबाइल फोन पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो, तो ये सब मत करिए। ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले जो फियर वाली बात लोग बोलते हैं तो वो होता है, वो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। एग्ज़ाम से पहले मेरे साथ ऐसा होता था ना कि मुझे इतनी एंग्जाइटी प्रेशर हो जाती थी कि मैं अपना ये जो नाखून होता है ना वो चबाता रहता था जगह। तो वो मैं नाखून चबाते चबाते एक बार तो नाखून खा गया था इतना दूर का। पता नहीं, जब मुझे प्रेशर होती है तो मैं नाखून चबाता हूँ। बहुत सारे लोग और भी बहुत सारा कुछ करते हैं, बट मैं नाखून चबाने लगता था। तो ऐसा था मेरे साथ सीन। तो वो प्रेशर हर किसी के साथ होती है, क्योंकि हमें हमें पता होता है कि देखिए, जैसे आप सब लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि इस साल का एग्जाम दो बड़ा बड़ा है। जिनका SBA PO बहुत अच्छा गया वो तो मेंस में लगे होंगे और IPS PO की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, मेंस के भी साथ में कर। जिनको लग रहा होगा कि भाई IPS PO सही नहीं गया, उनकी एक्यूरेसी सही नहीं रही होगी, और जो भी उनको लगता होगा कि नहीं मेरा SBA PO खराब चला गया, तो उनके दिमाग में सिर्फ ये चलता होगा कि अब मेरे पास IBPS PO और IPS क्लर्क का पेपर है। तो अब ये पेपर को लेकर उनको टेंशन होता है कि यही कहीं ये दोनों कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर मेरे पास अब नेक्स्ट ईयर चांस है, फिर CET वगैरह का दिमाग में। वैसे CET के बारे में ख्याल नहीं आना चाहिए। 2022 के पेपर में CET नहीं आएगा, इतना बात अब कंफर्म रही है, क्योंकि CET का गठन ही मार्च में किया जाएगा, फिर उसका सिलेबस बताया जाएगा, पेपर पैटर्न होगा, क्या होगा वो तो 23 से लेकिन पक्का आ जाएगा। तो आपको 22 तक कोशिश तो करना है इसी एग्जाम में आपको IPS क्लर्क और PO में निकालना है। यदि इन केस नहीं हो पाता है तो अगर नेक्स्ट ईयर SBI GA जरूर निकालना है आपको। ठीक है, और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि सर मैं मतलब एलोन फील करता हूँ, कभी कभी अकेला हो जाता हूँ, अकेला फील करता हूँ, लगता है मुझे कोई समझने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, गाइड करने वाला नहीं है। उसके बारे में मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं प्रिपरेशन जो कर रहा था बैंक का, मेरे फ्रेंड सर्कल में एक भी ऐसे लोग नहीं थे जो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे थे। सब SSC या रेलवे की कर रहे थे। मैं भी पहले SSC की कर रहा था, SSC छोड़ के बैंकिंग में आया था। जैसे कि मैंने बताया है 17 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। 17, 18, 19 मैंने 3 साल SSC की प्रिपरेशन करी थी। बट वहाँ पे ऐसा होता है ना SSC में कि आप SSC की प्रिपरेशन करो और मार्क्स ले आओ, मेंस में आप कितने मार्क्स ले आओ, और जो आपके पेपर यदि ईजी आ गया था तो आपका कट के 20-30 मार्क्स कट भी जाता है, जिसका प्रोटेक्ट भी हुआ था। और ट्विटर कैंपेन कितना दिन हुआ था आप लोगों ने देखा ही होगा। तो वहाँ पे अलग ही लेवल चलता रहा था दोस्तों। उससे अच्छा मैं बैंक को मानता हूँ कि कम से कम एटलीस्ट टाइम पे एग्जाम और वो तो हो जाता है। वहाँ पे 2-2, 3-3 साल लग रहा था। और रेलवे का तो पंचवर्षीय मतलब योजना चलता रहता है, NTPC वगैरह का 5-5 साल तक उनका वैकेंसी चलती रहती है। तो इससे
हमें करना तो यही है, तो दूसरा ऑप्शन तो है नहीं, इसलिए मैंने टाइटल दिया था करना तो होगा ही। दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि हमें कुछ और करना, हमने प्रिपरेशन बैंक की करी है, सब कुछ बैंक की करी है, तो हमें निकलना तो बैंक ही है। तो छोटी छोटी गलतियाँ जो होती हैं हम कर देते हैं। क्या है, हमें बेसिक्स पूरा हमें पता होता है कि सिलेबस ये है, पढ़ना ये है, कॉन्सेप्ट ये है, मुझे सब पता है, फिर भी 1-2 नंबर से छूट छूट क्यों जाता है पता है? उसका कारण ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। हमको ऐसा लगता है ना कि हम निकाल लेंगे, उसी चक्कर में क्या होता है दोस्तों, जितना नॉलेज हमारे पास होता है ना, जितना नॉलेज हमारे पास है उतना ही नॉलेज हो सकता है भारत में हजारों बच्चों के पास और हो। तो वही बच्चे जो प्रैक्टिस करके जाते रहते हैं उन्हीं का मार्क्स 2-3 मार्क्स हमसे ऊपर हो जाता है, वो कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं और हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि बच्चे 1 मार्क 2 मार्क जाते हैं। क्यों? जो बच्चे 1 मार्क 2 मार्क या 5 मार्क या 10 मार्क से भी छूटते हैं ना, उनको भी कॉन्सेप्ट पूरा पता होता है कि क्या आता है बैंक एग्जाम में, उनको सब पता होता है, बेसिक्स उनके क्लियर होते हैं, बट उनकी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं होती है कि वो उस मार्क्स को करेक्ट कर पाए। लोग बोलते हैं ना 50 मार्क्स बैंक एग्जाम में लाना आसान है, बट उसको 60+ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 मार्क्स बैंक एग्जाम में लाना बहुत ईजी है, आप बेसिक पढ़ लो 50 मार्क्स ले आओगे, बट क्या 50 मार्क्स ला के आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा? नहीं हो सकता है। यदि उस कैटेगरी से नहीं, जनरल ओबीसी वगैरह में आते हो तो आपकी तो कट ऑफ नहीं क्लियर होगी, और वो भी हिंदी भाषी स्टेट से आते हो, इधर बिहार, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, नहीं हो पाएगी क्लियर, पंजाब वगैरह से तो नहीं हो पाए, सब पॉसिबल ही नहीं है कि आप क्लियर कर लोगे 50 मार्क्स ला के। तो हमें क्या करना है, मतलब तो 70 का टारगेट लेके चलना है, 70-75। आप देख रहे हो SBI GA में कट ऑफ कितनी गई है इस एरिया की, बिहार, हिमाचल वगैरह की, हरियाणा वगैरह की, तो आप देख ही रहे हो प्रीलिम्स की कट ऑफ कहाँ जा रही है। तो बस आपको यही करना है कि आपको लगे रहना है और अपना बेस्ट देना है। मेन फैक्टर होता है प्रैक्टिस। आपको सब कुछ आता है, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, फिर आप क्या होगा, लास्ट टाइम में 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 0.25 मार्क्स से भी छट जाते हो, तो आप उसी के बराबर हो जो -2 मार्क्स भी लाया है। जो बंदा 0 मार्क्स लाया है ना, तो आप उसके बराबर हो गए, क्योंकि आप फिर तो घूम के वहीं पे आ गए ना, आपको फिर से उसके साथ ही प्रिपेयर करना है, उसके साथ ही कंपटीशन देना है, आप तो लेके वहीं पे आ गए। यही बात मुझे खटक गई थी जब मुझे मेरे मतलब सर लगेंगे पास नहीं रहते थे, तो वो शायद रेलवे के लिए पढ़ाते हैं, तो भैया भैया मैं बोलता था, तो वो बताते थे मुझे कि आप मान लो प्रीलिम्स निकाल लिए, आपने बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया, आप उससे जीनियस हो, प्रीलिम्स निकाल लिए, तो आपके पास नॉलेज है प्रीलिम्स की, या प्रीलिम्स निकाल लिए, आपने मेंस में बैठा, मेंस में आपका 0.25 मार्क्स से भी छूट गया, आप कहाँ आ गए? उन बच्चों के साथ जो प्रीलिम्स में 0 मार्क्स ला के बाहर हो गए थे। तो ये बात मुझे खटक गई, मुझे लगा कि नहीं यार, एक छोटी सी प्रैक्टिस करने से यदि मेरी मार्क्स पढ़ सकते तो क्यों नहीं मैं सबसे आगे निकलूँ। तो बस यही एक था कि मोटिवेशन था कि मतलब मैं करता था, दिन रात में मेहनत करता था, रात रात को जग के मेहनत करता था, और मैं क्वेश्चंस करता रहता था, मॉक लगाते रहता था, कोई PDF वगैरह से सॉल्व वगैरह सब मैं क्वेश्चंस करते रहता था। क्यों? ताकि मेरा छूट न जाए। और वो बात मुझे दिमाग में हमेशा घूमती थी कि यदि 0.25 मार्क्स से भी छूट जाता है तो मैं उसी के साथ आ जाऊँगा जिन्होंने 0 मार्क्स लाया था प्रीलिम्स में। बात तो बराबर ही है, उसने 0 मार्क्स लाया और आप मेंस में जाके छट गए, तो क्या फ़र्क है? आप दोनों में आ तो गए वहीं पे, सेकंड बार दोनों तो सेम ही करेंगे। हो सकता है कि इस बार वो आपसे से ज़्यादा मेहनत कर ले और आप डिमोटिवेट हो जाओ कि मेरा तो मेंस में जाके छट गया। ऐसा होता है, किसी का एक बार में 2 मार्क्स 3 मार्क आता है और अगले बार में 80 मार्क्स ले आता है वो प्रीलिम्स में। तो ऐसा होता है क्योंकि वो बंदा मेहनत कर गया, क्योंकि उसको अपना कमी पता चल गया कि हमें ये दिक्कत है। उसने एज ए मॉक टेस्ट होता है ना, कि अब वैसे ही डेमो दिया था उसने, और डेमो में उसका 0 मार्क आया, कोई दिक्कत नहीं, उसने समझ लिया कि पेपर का लेवल क्या है, वो उसके रिगार्डिंग प्रिपरेशन करेगा। तो आपको यही दिमाग में रखना है कि हमें करना है और जल्दी करना है, और बस ऐसा नहीं कि एलोन फील करते हो या और भी कुछ है, तो ऐसा आप ही हो, बहुत सारे लोग हैं कि ऐसे फील करते हैं, और बट वही निकलते भी हैं जो रेगुलर मेहनत करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर मॉक देते हैं, तो वो निकलते हैं। तो आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट IPS PO के लिए, IPS क्लर्क के लिए, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। आप सब लोग मेहनत करते रहिए, मैं आपके साथ बना ही रहूँगा, और आप सब लोग को गाइड करता रहूँगा जहाँ तक मेरी मुझे मतलब पॉसिबल है, जहाँ तक वहाँ तक मैं बिल्कुल करूँगा। जो भी आप समझते हो अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, सबकी तरफ, उस तरफ से मेरी तरफ से ऑल दी वेरी बेस्ट है आप सभी को। सभी लोग प्रिपरेशन करते रहिए अच्छे से, और जरूर सक्सेस मिलेगी आप सभी को। बाय, ऑल दी वेरी बेस्ट आप सभी को, बाय।